हमारे बीच मौजूद है निवर्तमान पार्षद संदीप मिश्रा जी, जो वार्ड नंबर 10 के पार्षद रह चुके हैं और नगर पालिका परिषद वाराणसी के लोक निर्माण विभाग के सभापति भी रह चुके हैं। मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री आवास की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आपके वार्ड में ऐसे कितने हितग्राही थे और कितने आवास आपके द्वारा बनवाए गए? केंद्र सरकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजना क्रियान्वित की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत वाराणसी नगर पालिका क्षेत्र में भी वह योजना का क्रियान्वयन हुआ। और मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे वार्ड क्रमांक 10 में प्रधानमंत्री आवास की योजना के प्रथम चरण में जितने ज़रूरतमंद थे हितग्राही, उन ज़रूरतमंद हितग्राहियों के आवास के निर्माण कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं। और द्वितीय और तृतीय चरण में भी जो शेष आवासहीन परिवार जो रह गए, जिनके मकान जीर्ण अवस्था में हैं, जिनके मकान बनना है, उनके मकान भी प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृत करा दिए गए हैं। और मैं पूरे 100% लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और मेरा मानना यह है कि एक भी हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित नहीं होगा और सबका अपना एक पक्का आवास, सबके सर की छत अपने आप बन जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यहाँ से मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में ऐसे कितने पक्के निर्माण कार्य कराए गए जो विकास का मुद्दा था? वार्ड नंबर 10 में ये जो विकास कार्य हैं, वह जो निम्नवर्णित विकास कार्य मेरे द्वारा कराए गए हैं, जिसमें सबसे पहले कि हमारे नगर पालिका के पास जो सब्जी मंडी है, जहाँ यारखा बाबा की जो दरगाह है, उसके पास का पूरा सब्जी मार्केट का सीमेंटीकरण कार्य। अच्छा। वह पुराने थाने चौक के पास क्या बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य। वार्ड नंबर 10 में पुराने थाने चौक से लेकर के डॉक्टर छगन शुक्ला के घर से लेकर के हनुमान मंदिर से लेकर के श्री नसीर भाई के घर से लेकर डॉक्टर छगन शुक्ला तक लगभग 65 लाख रुपए की नाली निर्माण कार्य मेरे द्वारा कराया गया। वार्ड नंबर 10 में मस्जिद के बाजू में कालाबाई के घर के पास की रोड बनाई गई, सुभाष बोकड़े घर के पास की रोड बनाई गई, नगर पालिका कार्यालय के पीछे की नाली का निर्माण कार्य कराया गया, नब्बा की गली में नाली का निर्माण कार्य कराया गया और श्री रामकिशोर कुमार से लेकर हनुमान मंदिर तक नाली निर्माण कार्य कराया गया और 4 विद्युत पोल लगाए गए और अनेक निर्माण कार्य कराए गए। और वार्ड नंबर 10 में स्वीपर क्वार्टर जो है अमन चौहान का, वो स्वीपर क्वार्टर का नवनिर्माण कार्य कराया गया। वार्ड नंबर 10 में राधा किशन मिश्रा ग्रंथालय से लेकर मनोज पारासर के घर तक हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर योगी निर्मल जी की निधि से उसका सीमेंटीकरण कार्य कराया गया। वह डॉक्टर सुराना जी के घर के पास जो कुआं है, उसके कुएं में जाली लगाई गई। वार्ड नंबर 10 में 2 सार्वजनिक नल लगाए गए मेरे द्वारा। वार्ड नंबर 10 में राधा किशन मिश्र ग्रंथालय के बाजू में जो गली है, जहाँ जिस गली में घोर अंधेरा रहता था, जहाँ अस्थायी विद्युत पोल लगा करके वहाँ पर भी विद्युत पहुँचाई गई और अनेक विकास के कार्य कराए गए हैं। प्राथमिकता के आधार पर जितने विकास कार्य संभव होना था उतने विकास कार्य मेरे द्वारा कराए गए हैं। मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे ऐसे और भी जो प्राथमिक कार्य रह चुके हैं, जो होना था या होने के रह गए, ऐसे स्वीकृत कार्य जो होना चाहिए, जो वार्ड वासियों के लिए आवश्यकता है या मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं? मैं क्षमा चाहता हूँ, पहले 3 निर्माण कार्य और मैं भूल गया था जो मेरे द्वारा कराए गए हैं, जिसमें कांजी हाउस का निर्माण कार्य और 2 क्या बोलते हैं शौचालय के निर्माण कार्य, एक तो पुराने थाने चौक के पास और एक नगर पालिका के पीछे 2 निर्माण कार्य, वो भी मेरे कार्यकाल में कराए गए। और रही बात शेष निर्माण का जो प्राथमिकता है, जो मुझे खेद है कि जो हमारे कार्यकाल में जो 3-4 प्रस्ताव हमने पारित करा के रखे थे, जिनका कार्य हमारा कार्यकाल समाप्त होने के कारण वो विकास कार्य नहीं हो, महत्वपूर्ण विकास कार्य नहीं हो पाए, जिसमें सर्वप्रथम पुराने थाने चौक से लेकर के चंदन नदी घाट तक डामरीकरण सड़क और हनुमान मंदिर से लेकर के गांधी चौक तक डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य एवं श्री राधा कृष्ण मिश्रा ग्रंथालय से लेकर के नदी तक की एक सड़क निर्माण का दिनेश बोरकर घर के सामने जाती है, वो भी निर्माण कार्य हमारी प्राथमिकता में था, जिसे हम नहीं करा पाए। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत जल्द इन निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने जा रहे हैं। और 2 विकास कार्यों के वर्क आर्डर मेरे समय हो चुके थे, जो छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण निर्माण कार्य थे जो नहीं हो पाए, जिसमें सुमेर चंद जी जैन के घर के पीछे की नाली निर्माण एवं खमानी लाल लोधी के घर के पीछे की नाली निर्माण कार्य, जिसका कार्यादेश भी हो चुका है, परंतु ठेकेदार के द्वारा
वह कार्य आज अभी तक पूर्ण नहीं किया गया, जिसके लिए मेरे द्वारा अभी विगत दिवस सीएमओ से चर्चा की गई थी और अभी वार्ड की परिक्रमा हुई थी, जिसमें कुमारी मूल्य की सड़क की बात आई थी, जिसमें कि वार्ड, चूँकि वह रोड तो निर्माण कार्य हम पूर्व में करा रहे थे, किंतु कुछ वार्ड वासियों के कारण वो रोड का कार्य रुक गया था, परंतु हमने कल ही उस रोड का नाप कराया है और बहुत जल्द हम उस रोड का भी सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण उसमें करने जा रहे हैं। और हमारा जो हनुमान शिव मंदिर है वार्ड नंबर 10-11 की सीमा में, वहाँ जो उसके पास मंदिर के समीप ही जो पीपल का पेड़ है उसके बाजू में हम सीमेंटीकरण का रेलिंग वहाँ पर लगाने जा रहे हैं, वह भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि नगर पालिका चुनाव के पूर्व तक सारे निर्माण कार्य अपूर्ण रह गए हैं उनको पूरी प्राथमिकता के साथ पूर्ण कर दिए जाएंगे। मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा शासन द्वारा चलित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका से जो चलित योजनाएं होती है उसमें ऐसे कितने परिवार को या वार्ड वासियों को योजनाओं का लाभ दिलाया गया, या आपके द्वारा बताया गया या नहीं बताया गया? शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का मैंने पूर्ण प्रयास किया और मेरा इस ओर पूरा ध्यान रहा कि जिस उक्त योजना का लाभ उक्त पात्र हितग्राही तक पहुंच जाए। ऐसे अनेक हितग्राहियों को उन लाभ से लाभान्वित भी मेरे द्वारा कराया गया, क्योंकि मैं माध्यम मात्र हूँ, है ना। मेरे द्वारा सीधे लाइन दिखा करके उनको उन्हें संबंधित के पास ले जा करके बैठा दिया जाता है। उसके बाद उस योजनाओं में जो कागजों की खानापूर्ति रहती है, उस कागजी खानापूर्ति को कितना हितग्राही कर पाता है ये उस पर निर्भर करता है। किंतु मैंने पूरा प्रयास किया कि जो जरूरतमंद है, जिसको आवश्यकता है शासन की योजनाओं का लाभ, जैसे हमारे कामकाजी महिला संबल योजना का कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के संबंध में, और पिछले बार गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की बात आई थी, वो भी कैंप मेरे द्वारा लगाए गए समय समय पे इन योजनाओं का। लेकिन चूँकि जैसे गरीबी रेखा की बात आती है, ऐसे हमें वार्ड में अनेक पात्र हितग्राही रह गए जो गरीबी रेखा का कार्ड जिनके नहीं बन पाए। अब कार्ड नहीं बन पाए तो कार्ड बनाने की जवाबदारी नगर पालिका की या पार्षद की नहीं रहती, वह कार्ड बनने की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये कि चूँकि लोक सेवा में आवेदन करना है, लोक सेवा में आवेदन करने के बाद वो आवेदन जाएगा, आवेदन जाने के बाद पटवारी उसकी जांच करेगा, पटवारी जांच करने के बाद वो प्रकरण एसडीएम साहब के जाएगा, फिर एसडीएम साहब उसका परीक्षण करेंगे, फिर वो हितग्राही पात्र है या अपात्र है इस बात का परीक्षण स्वयं एसडीएम साहब करेंगे। यदि मान लो उन्हें लगा कि हितग्राही पात्र है तो पात्र मृतक की सूची में उसका नाम आएगा, अपात्र तो अपात्र की सूची में। लेकिन उसके बाद भी इस योजना का लाभ हितग्राही को नहीं मिल पाता, जिस कारण हितग्राही कहीं ना कहीं जो अपने जनप्रतिनिधि होता है उससे नाराज होता है। लेकिन मेरे द्वारा पूरे 100% योजनाओं का लाभ दिलाया गया। मेरे वार्ड में संबल योजना के तहत यदि किसी परिवार का मुखिया का निधन हो गया, आकस्मिक निधन हो गया, तो उनको जो शासन की योजना थी उसमें 5,000 रुपये तात्कालिक रूप से तत्काल मेरे द्वारा दिलाए गए। हमारे वार्ड में 2 जो हमारे युवा साथी उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, जिसमें एक हमारे रवि फुलवांदे जी थे जिनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था, उनके परिवार को भी शासन की योजना के तहत 4 लाख रुपए की राशि भी उन परिवार को मिलने वाली है। एक हमारे प्रकाश हेड़ाऊ जी थे जो ट्रेन से कट के एक्सपायर हो गए थे, उनको भी आकस्मिक दुर्घटना के तहत राशि उनके खाते में सीधे ट्रांसफ़र होने वाली है, जिसकी चूँकि शासन से अलॉटमेंट नहीं आया है इसलिए उनके खाते में राशि ट्रांसफ़र नहीं हुई, बाकी सारी औपचारिकताएं पूरी करा दी गई है। मेरे वार्ड में जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो विवाह होते हैं, जिसमें मेरे श्रमिक कार्ड बना करके उषा पटले उसको मेरे द्वारा उस समय 25,000 रुपये की राशि तत्काल शादी के विवाह के पश्चात सहयोग पत्र दिलाई गई। यानी जो योजना का लाभ जिसको मिलना था, जो क्या आवश्यक जिसको जिस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र था, उसको उस योजना का लाभ दिलाया गया। जी मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे पेयजल, प्रकाश और सफाई व्यवस्था में आपके वार्ड में ऐसे कितने काम किए गए? जहाँ तक पेयजल की बात है तो पेयजल के लिए जो मुख्य पाइपलाइन थी वह कांजी हाउस के पास से उसका भूमि पूजन किया गया था। उसके भूमि पूजन करने के पीछे हमारा मकसद यह था कि जो कांजी हाउस से लेकर जो सीधी पट्टी हनुमान मंदिर तक की आती है उसको उस पाइपलाइन से जोड़ करके इस साइड का जो एरिया है वहाँ पर पानी पहुँचाना था। किंतु बड़ी खेद की बात है कि वह मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि वह पाइपलाइन चालू नहीं हो पाई, जिस कारण वो पाइपलाइन को आधी खोद करके नगर पालिका द्वारा ले ली गई है। किंतु इस दिशा में भी हम अभी जब हम भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ बात आई थी कि भाई पानी नहीं मिल पा रहा है घर के लोगों का, तो उसमें हम पुनः पाइपलाइन के संबंध में सीएमओ से चर्चा करके जानना चाह रहे हैं। जैसे हम उसके कुछ ठोस निष्कर्ष निकलेगा तो हम वो पुनः जो पाइपलाइन जो खोदी गई है उस पाइपलाइन को पुनः डलवाएंगे वहाँ पर। और रही बात वर्तमान में पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था है और कहीं पानी की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमको कोई सूचना देता है कि भाई इस वार्ड में भैया यहाँ मोहल्ले में हैंडपम्प खराब है तो तत्काल हैंडपम्प बना दिया जाता है।
जो सार्वजनिक नल है मेरे द्वारा 2 सार्वजनिक नल अपने कार्यकाल में लगाए गए। और विद्युत पोल, जहाँ तक आपने प्रकाश की बात की, तो 4 विद्युत पोल मेरे द्वारा अपने कार्यकाल में कहाँ कहाँ करवाए गए मिश्रा जी, जानना चाहेंगे? तो नब्बा की गली में 2 विद्युत पोल मेरे द्वारा लगाए गए। पप्पू गोनाड़े के घर के पास एक विद्युत पोल लगाया गया और एक मस्जिद सुबोध गौतम जी घर के पास एक विद्युत पोल लगाया गया। और एक मेरे वार्ड में साबिर भाई पानवाली की गली में एक विद्युत पोल आड़े आ रहा है, जो उस पोल को हटाने की बात आ रही है। तो भी हमारी प्राथमिकता में उसकी भी हमने लिखा पढ़ी कर दी है और वो भी बहुत जल्द हम उस पोल को हटा देंगे और वो पोल को हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, जो आवागमन में बाधित हो रहा है। सफाई व्यवस्था में आपके वार्ड में क्या स्थिति रही है आपके 5 साल में? सफाई व्यवस्था में तो चूँकि जब पार्षद निर्वाचित हुआ था उसके बाद लगातार 2-2.5 साल तक तो मैंने स्वयं, जब हमारे सफाई विभाग के कर्मचारी नाली सफाई करने जाते थे तो मैं खुद खड़े रह कर सफाई कराता था। लेकिन फिर प्रक्रिया परंपरा चलती रही। उसके बाद फिर उनको एक बार फ़ोन करके बता देना पड़ता था हमारे सफाई संरक्षक को कि भैया आज वार्ड की नाली साफ़ करा दो। तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया के तहत सफाई व्यवस्था पूरी तरह से मैं संतुष्ट रहा। जब जिस चीज़ की सफाई जिस नाली की सफाई करने के लिए हमारे द्वारा उन्हें आदेश किया गया, उन्होंने आदेश का पालन किया। मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे क्या, जैसे आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, उसके पश्चात 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया। मार्च में कोविड का संक्रमण पूरे शहर में, पूरे वार्डों में, पूरे देश में जब फैला, तो वार्ड वासियों के लिए कोरोना में आपके द्वारा क्या मदद की गई? जो कोरोना काल का जो संक्रमण उत्पन्न हुआ था उसमें चूँकि 1-1.5 महीने तक तो स्थिति सामान्य रूप से रही, फिर उसके बाद उसका प्रकोप थोड़ा बढ़ता गया। तो उसमें मेरे द्वारा पूरे अपने वार्ड नंबर 10 में स्वयं पूरे वार्ड का सैनिटाइज़र, पूरे मकानों का, घरों का सैनिटाइज़र मेरे द्वारा किया गया था। और ज़रूरतमंद, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद, जिनको अति आवश्यकता थी, उन्हें समय समय पे खाद्य सामग्री की मेरे द्वारा मदद की गई। और जितना मुझसे बन पड़ा मैंने उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास किया। मिश्रा जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि मार्च के बाद चुनाव होना तय माना जा रहा है, मध्य प्रदेश शासन मार्च के बाद चुनाव करवाने के पक्ष में है, तो आपको आपके वार्ड में ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर से आप सामान्य सीट है, आप चुनाव लड़ेंगे तो आपकी जनता आपके पक्ष में वोट करेगी? क्योंकि 5 साल पूर्व मुझे वार्ड की जनता ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया था और निश्चित रूप से पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ मैंने पूरे वार्ड की जनता की सेवा की है और उनके हर सुख दुख में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वार्ड की जनता मुझे पुनः अपना जनादेश प्रदान कर अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। मिश्रा जी, आपसे अंतिम हमारा सवाल ये है कि 4 दिवस पूर्व आप भोपाल प्रवास पे थे, तो चुनाव को देखते हुए आपको और भोपाल प्रवास को कुछ जोड़ा जा सकता है क्या? नहीं, चूँकि हमारे नेता, हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय बड़े भाई गुप्ता भैया भोपाल में थे और चूँकि मुझे भी एक आवश्यक पारिवारिक काम था, तो उस संबंध में मैं भोपाल प्रवास पे, 1 दिवसीय प्रवास पे था। इसे राजनीतिक उससे दृष्टिकोण से न जोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी।